हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 4 प्लानिंग, और यह है इसका पार्ट सेकंड। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, तभी जाके आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है दैट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में जो ड्रॉबैक्स होते हैं उन्हें हमें समझना है। तो चलिए गाइज, अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, आज के टॉपिक में जो हमें समझना है दैट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब एक मैनेजर प्लानिंग को करता है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ फीचर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब हम कोई प्लानिंग करते हैं या एक मैनेजर जब कोई प्लान को बना लेता है तो प्लान में वो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, पॉलिसी बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो जब ये एक बार बन जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब सपोज करिए कि आगे चल के फ्यूचर में कोई चेंजेस होने हैं या अचानक से कोई डायनेमिक एनवायरनमेंट बदला और हमें अपने प्लान्स में चेंज करने पड़ गए, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो रिजिड हो जाती है। एक बार प्लानिंग बन गई, एक बार प्लान्स बन चुके हैं, तो उसके ऊपर जब काम हो रहा होगा तो उस वक्त थोड़े बहुत चेंजेस करना तो ठीक रहेगा, लेकिन जब हम बड़े चेंजेस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो प्लानिंग से रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है। प्लानिंग जो होता है वो फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लानिंग में दो तरह से रिजिडिटी आ सकती है। एक है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? सपोज करिए आपके प्लान्स हैं, प्रोसीजर हैं, आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, पॉलिसीज हैं। एक बार जब एक मैनेजर इन सब चीज़ों को बना लेता है तो पूरी टीम उसके अकॉर्डिंग काम करती है, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करती है, उस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाते हैं। अब सपोज करिए कोई बड़ा चेंज करना पड़ गया तो वो नहीं कर सकते। छोटे चेंजेस तो पॉसिबल हैं, बड़े चेंजेस नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो मतलब उसमें आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। अब सपोज करिए हमें ऐसा लग रहा है, हमने एक ऐसा एंटिसिपेशन कर लिया कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी निकालने वाली है। अब पहले तक तो ये पॉलिसी नहीं थी, अचानक से सरकार ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी, हमने उसके ऊपर प्लान बनाया नहीं रखा था, तो अब क्या होगा, हमारे प्लान को वो पूरी तरह से अफेक्ट कर देगी। तो ये होता है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्या हो गया, मैक्रो एनवायरनमेंट हो गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लानिंग के साथ। प्लानिंग जब एक बार बन जाती है तो उसके बाद उसमें ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं ला सकते। छोटे मोटे चेंजेस तो ला सकते हैं, बड़े चेंजेस नहीं ला सकते। इसलिए कहते हैं प्लानिंग जो होती है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। इसके बाद है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो होता है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता, क्योंकि देखिए प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, और फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग की जाती है तो फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। बहुत सारे रिसर्चर्स तो ये कहते हैं कि प्लानिंग जो होती है फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर जो है बार बार बदलता रहता है, तो ये एक अननेसेसरी और अनयूजफुल प्रोसेस है कि इसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर फिर बदल जाएगा, आप प्लान करोगे वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लानिंग जो है वो क्या है, आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता। कैसे? देखिए, अब एक एनवायरनमेंट है जो बार बार बदल रहा है। अब आपने एक प्लान बनाया, आप उस पर काम कर रहे थे, आपकी टीम पूरी काम कर रही थी, फिर से एक एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया, फिर आपका जो पुराना प्लान होगा वो खराब हो जाएगा और फिर आपको नए एनवायरनमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई पॉलिसी लाने वाली है, तो कंपनी ने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग सारा सामान बनाना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब आगे चल के जब गवर्नमेंट बदली तो गवर्नमेंट वो प्लान ही नहीं लेके आई, तो अब हुआ क्या, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट लगा था, जो पैसा लगा था, जो मेहनत लगी थी, जो प्लानिंग लगी थी, वो सारी फेल हो जाएगी। तो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती। प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए बनाया तो जाता है, लेकिन फ्यूचर होता है अनसर्टेन, वो कभी भी बदल सकता है। तो प्लानिंग इज नॉट रियली फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर जो होता है वो पूरी प्लान करता है, पूरे प्लान्स बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, पॉलिसी बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, सब चीज़ बना लेता है। पहले से ही पूरा फ्रेमवर्क, पहले से ही पूरा ब्लूप्रिंट डिज़ाइन हो जाता है। वो ब्लूप्रिंट आपकी टीम को समझा दिया जाता है कि किस तरह से क्या क्या काम करना है।
अब पूरी टीम जो है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करती है, खुद का दिमाग नहीं लगा पाते, मतलब जो और लोग हैं, जो और एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्रिएटिविटी एनहेंस नहीं हो पाती, वो अपने दिल से और दिमाग से काम नहीं कर सकते, उन्हें बस इंस्ट्रक्शन होता है कि जो प्लान है बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, लाइक अ मशीन। तो प्लानिंग जो होती है वो आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि आप एक प्री डिफाइंड पैटर्न में, प्री डिफाइंड प्लान और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सारा काम करते हो, आप उसमें कोई नए चेंजेस खुद अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो प्लानिंग क्या करती है? क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। एक बार प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद एक मैनेजर का काम होता है कि सारे चीज़ों को एनालाइज करना। तो मैनेजर क्या करता है? बहुत सारी जगह जाता है, बहुत सारे वर्क करता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसको एनालिसिस करना कि जो मैंने प्लानिंग करी है क्या वो हमारा सही तरह से प्लान हो रहा है, या हम लोगों ने सही तरह से जो सोचा है क्या वो हम अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग जब हो जाती है तो उसके बाद जो पैसा खर्च होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर आपकी प्लानिंग सही होगी तो कॉस्ट खर्च करने में कोई कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने प्लानिंग करी और प्लानिंग जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों में नुकसान झेलना पड़ेगा। तो प्लानिंग से क्या होता है? आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और कॉस्ट जो होती है वो गवर्नमेंट, जो कंपनीज होती है उसे फायदा भी दे सकती है, या फिर वो उसको लॉसेस की तरह से भी झेलना पड़ सकता है। तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। पहले तो यही डिसाइड करना पड़ता है क्या प्लान है, क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन, ये सब चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है। अब अचानक से एक मैनेजर वर्क कर रहा था और कोई सपोज करिए कोई चेंजेस हो गया, कोई एकदम से चेंज आ गया, कंपनी को लग रहा है हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है अपने प्लान में। अब क्या होगा? मैनेजर एकदम से बदलाव नहीं कर पाएगा। मैनेजर को पहले उस प्लान को समझना पड़ेगा, उसके ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो जाके उस पर डिसीजन ले सकता है। एकदम से वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो प्लानिंग से एक तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, और प्लानिंग से जो डिसीजन लेने की जो पावर है, जो डिसीजन लेने का टाइम है, वो भी डिले हो जाता है। तो प्लानिंग से दो काम खराब हो जाते हैं। एक तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, दूसरा आपके जो एक्शंस हैं उसमें भी डिले आपका आ जाता है। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग से आपको सक्सेस की गारंटी ये आपको कंफर्म नहीं देता। देखिए प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए होती है। फ्यूचर के लिए आप बेस्ट से बेस्ट प्लान बनाने की कोशिश करते हो और ये सोचते हो कि हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरी तरह से अचीव हो जाए, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा, इस बात की गारंटी प्लानिंग नहीं देता। प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, और फ्यूचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है और बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है। तो प्लानिंग करी तो जाती है फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, इसलिए प्लानिंग से गारंटी मिल जाना इस बात की सक्सेस नहीं है। तो ये है प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस। आई होप आपको प्लानिंग के लिमिटेशंस क्लियर हो गए होंगे। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई होप आपको ये लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस स्टडीज के डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए। अब इसके बाद हमें जो मिलना है इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलना है, और नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।